51 वर्ष के ये जातक है और इनका पहला सवाल है कि किस प्रकार धार्मिक क्षेत्र में, स्पिरिचुअलिटी में किस प्रकार ये आगे बढ़ सकते हैं। तो जिसे हम ज्ञान, साधना और मुक्ति कहते हैं, जिससे हम अपने मोक्ष को कायम करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पहला मणिबंध, दूसरा मणिबंध, तीसरा मणिबंध, चौथा। जब चौथा मणिबंध बना होता है तो हाथ में यहाँ विजिबल नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर इनको मेहनत करनी है। जब चौथा मणिबंध बना होता है तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष को जाता है और अपने जीवन मरण के ये दुष्चक्र जो चलता है मानव जीवन में, बार बार मरना और बार बार पैदा होना, तो उससे ये मुक्ति मिल जाती है। तो चौथा मणिबंध अच्छे से बने, इस पर हमें काम करना चाहिए। केतु पर्वत देखना चाहिए, क्योंकि आखिर का जो ज्ञान, साधना और मुक्ति है ये केतु ही देते हैं। अब केतु के पर्वत पर इस प्रकार यदि लाइन बन रही है तो ये केतु को भी खराब कर रही है और यहाँ पे चंद्रमा भी खराब हो रहे हैं। और यहीं केतु के पर्वत पर इस प्रकार की लाइन अगर आती है तो ये फॉरेन कंट्री से कनेक्शन करवाती है और फॉरेन सेटलमेंट भी करवा देती है। बुढ़ापा अच्छा रहता है। इस प्रकार अगर लाइन का फॉर्मेशन होता है तो फॉरेन सेटलमेंट ये बहुत अच्छा देती है। यहीं पर एक लाइन और भी है जो यहाँ पर आइलैंड ले रही है, तो केतु पे इन्हें तुरंत काम करना चाहिए, जिससे कि जो इनका पहला सवाल है वो मजबूत हो जाए और इनका चौथा मणिबंध भी मजबूत हो जाए। चंद्रमा इस प्रकार बने हैं, बहुत अच्छा कटाव है और सुंदर चमक रहे हैं। नीचे का अगर हम ये भाग छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर तो गड़बड़ हो गए हैं, चंद्रमा ये सीधा दिखा रहा है कि चंद्रमा में दाग लग गया है। बाकी इस प्रकार की ये जो रेखाएं हैं इनके हाथ में, ये भाग्य की रेखाएं हैं। ये ज़रूर हो रहा है कि आधे रास्ते यहाँ तक आते आते ये बंद हो जा रही हैं। इनको इस प्रकार शनि पर्वत पर पहुँचना चाहिए। अगर शनि पर्वत पर चंद्रमा से निकली हुई लाइनें पहुँचती हैं तो ये बहुत अच्छा भाग्य देती है। चंद्रमा पर जब इस प्रकार की लाइन हम देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने होम प्लेस से दूर चला जाता है और फिर वहाँ जाकर काम करता है। तो कहने का बेसिक मतलब है कि चंद्रमा पर इस प्रकार जब भी आप लाइन देखेंगे तो आपको अपनी रोटी ढूंढने के लिए आपको अपनी होम प्लेस छोड़नी पड़ेगी। चंद्रमा इनके बहुत अच्छे चमकदार हैं, फॉरेन कंट्री से रिलेटेड भी हैं। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं बहुत वीक जा रही है, लेकिन ये वीक लाइन भी कनेक्शन करा देती है, फॉरेन कनेक्शन। तो चंद्रमा इनके बहुत अच्छे हैं और चंद्रमा जो है वो लिक्विडिटी, फाइनेंस की लिक्विडिटी अच्छी बने हमारे, तो ये माला माल देते हैं। तो हाथ में इनके चंद्रमा सीधा बता रहे हैं कि इन्होंने अच्छा पैसा बनाया है और चंद्रमा भगवान ने बहुत अच्छा पैसा भी दिया है। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण योग बना हुआ है और बुध पर्वत पर भी खड़ी हुई लाइनें हैं। वाणी क्षमता आपकी बहुत अच्छी रहेगी और वाणी से आप सारे काम कर पाएंगे। लक्ष्मी नारायण योग एक लाइन भी बनी होती है तो लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं, और यहाँ पर तो 3-3 लाइन है। तो कंसल्टेंसी से रिलेटेड और अपनी वाणी से रिलेटेड आपको जीवन में काम मिलेगा, चाहे आप नौकरी करें चाहे आप व्यापार करें। जब केतु का पर्वत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है तो केतु किस प्रकार, जो पहले सवाल पे मैं आता हूँ, तो किस प्रकार केतु भाव देते हैं। केतु को क्या बोला गया है कि मंगल जैसा काम करते हैं वो। तो मंगल का पर्वत यदि हम देख रहे हैं तो सीधा मंगल दोष दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा आइलैंड बना हुआ है और जो इनकी मंगल रेखाएँ हैं ये सब भी बंद हो गई है, इस पे भी डेंट लगा हुआ है। मंगल के अंदर से ये इस तरफ का जो कोहराम आप देख रहे हैं, ये इतनी सारी लाइनें, और ये लाइनें जो आगे अपने जीवन की रेखा को काट के जा रही है, तो ये तो 40 साल, 35 और 40 साल तक तो इनका जीवन एकदम अग्निपथ बना रहेगा। अभी इनकी उम्र 51 है तो अभी तो रिलैक्स करेंगे, लेकिन इस प्रकार की राहु रेखाएं जो बाहर निकल रही है हमारी जीवन की रेखा से, तो मंगल को वीक कर रही है। मंगल दोष इनके हाथ में बहुत तगड़ा लगा है। और ऊपर की तरफ देखिए, जब ये लाइन बिगड़ती है, बचपन संघर्ष का बता रहे हैं सीधा सीधा, तो बचपन में संघर्ष मिला है और संघर्ष के द्वारा इन्होंने अपने आप को उस साधना के द्वारा अपने आप को स्थापित किया। जब ये लाइन खराब होती है, लाइन खराब, तो इस तरफ का पर्वत भी गड़बड़, इस तरफ का पर्वत भी गड़बड़, मंगल तो गड़बड़ हो ही गए हैं। बृहस्पति का पर्वत छोटा बना हुआ है। कंपैरिजन जिस प्रकार इनका हाथ है, उस कंपैरिजन में उस अनुपात की बात करें तो यहाँ पर बृहस्पति का पर्वत बहुत छोटा बना हुआ है। और बृहस्पति का पर्वत जब छोटा बनता है और इस प्रकार ये जो राहु की रेखाएं हैं, एक तो यहाँ से जा रही हैं, ऊपर की तरफ से जो जाती है राहु की रेखाएं, ये मंगल का पर्वत है पूरा, और इस तरफ से ये जो रेखा जा रही हैं ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस होती है। इनका रुख शनि भगवान की तरफ होता है, हमारे अच्छे भाग्य को बिगाड़ देती हैं,
साथ में ऊपर की तरफ से जाती हैं तो बृहस्पति को लपेट लेती हैं। बृहस्पति इनके छोटे हैं, लीवर का आप बहुत ध्यान रखिए अपना, क्योंकि बृहस्पति बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं आपके। बृहस्पति जब वीक होते हैं तो हमारा जो लीवर है वो फंक्शन ठीक से नहीं कर पाता है। लिवर के स्वामी बृहस्पति कहे गए हैं। उसी प्रकार शनि जो हैं वो किडनी के स्वामी कहे गए हैं। तो किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमें शनि का पर्वत देखना चाहिए या बृहस्पति पे इन्हें रेमेडी करना चाहिए। मंगल पे मंगल दोष तो उनको दूर करना ही होगा, तो यहाँ पे बृहस्पति को भी रेमेडी में लेना चाहिए। फाइनेंस किस प्रकार रहेगा, अब फाइनेंस के लिए खास तो ये लाइनें रुक गई हैं जो मैंने चंद्रमा पर इंडिकेट करी है। एक जो मेजर लाइन है इस प्रकार निकलकर ऊपर चल रही है, शुक्र पर्वत से निकली है। शुक्र पर्वत से निकली हुई भाग्य रेखा बहुत अच्छी होती है, जीवन में संसाधन देती है। आपकी हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम इन रेखाओं का ख्याल करें, कहीं आइलैंड बीच में ना बन जाए। शनि पर्वत पर भी आइलैंड बन गया है। शनि पर्वत पर मल्टीपल लाइन है, देखिए इस प्रकार खड़ी हुई लाइन एक से ज़्यादा होती है तो ये बहुत बहुत अच्छा भाव देती है और एक सोर्सेस से ज़्यादा पैसा देती है। इन्वेस्टमेंट से ऐसे लोग निवेश करते हैं। शनि बकरी बैठे हुए हैं, इस पर इलाज करना चाहिए, क्योंकि ये आइलैंड यदि बड़ा हो गया तो ये बहुत सारे भावों को नष्ट कर देगा। ऊपर का पूर्वा भी छोटा आइलैंड बता रहा है, लेकिन नीचे शनि के पर्वत पर इस प्रकार यदि बनता है तो जीवन में दुर्घटना भी होती है। शनि का पर्वत जो रहता है, आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी प्राप्ति के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो शनि भगवान से एनओसी आपको चाहिए होती है। भले ही आप वाणी पे काम कर रहे हैं, भले ही आप धन पे काम कर रहे हैं, भले ही आप मैरिज कर रहे हैं, एनओसी यहाँ से मिलती है। तो शनि का पर्वत स्ट्रॉन्ग रखना आपकी जिम्मेदारी है। तो शुक्र पर्वत से जब निकलती है तो स्त्रियों से ये बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इनके चंद्रमा भी बता रहे हैं कि स्त्रियों से कांटेक्ट इनके बहुत अच्छे होंगे और एडवांटेज भी मिलेगा। इस प्रकार की लाइन शो करती है कि जब दुल्हन आएगी तो वो भी अच्छा धन लेकर आती है और ससुराल वालों से जब कांटेक्ट होता है तो उनके कारण अच्छे योग और प्रॉफिट लाभ की स्थिति बनती है। लेकिन कालांतर में क्या हो रहा है कि मंगल की खराबी के कारण ये हाथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। जो बड़ी बड़ी मंगल लाइन है वो तो सब रुक गई हैं। और शुक्र के पर्वत को देखिए, ये जो आड़ी लाइनें हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। अगर इस प्रकार की आड़ी लाइन बनती है तो दुल्हन का सुख नहीं मिलेगा। ये आइलैंड भी बन रहा है, इस तरफ से जो शुक्र का पर्वत है वो ढीला हो रहा है, तो इसकी टाइटनेस बनी रहे, इस पर भी विचार करना चाहिए। कंफर्ट लाइन देखिए, ये है इनकी कंफर्ट लाइन। तो कंफर्ट लाइन जा तो रही है ठीक, लेकिन इसे बहुत साफ़ सुथरी होना चाहिए। कंफर्ट लाइन बहुत कमज़ोर जा रही है इनकी और इसमें आइलैंड भी बन रहा है। तो ये कंफर्ट लाइन जब गड़बड़ होती है तो हमारे सुख कटते हैं, हमारा धन कटता है, हमारे अच्छे योग कटते हैं। तो शुक्र हमें लग्जरी देंगे, इसलिए यहाँ कंफर्ट लाइन बनी होती है। लगभग मंगल और शुक्र के बीच में कंफर्ट लाइन होती है, या हम कहें कि शुक्र जहाँ से स्टार्ट हो रहे होते हैं वहाँ हमें देखना चाहिए। संतान का भाव भी देखिए, ये भी कमज़ोर जा रहा है। इस प्रकार रेगुलर होना चाहिए यहाँ पे आइलैंड, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, थोड़ा नहीं ज़्यादा गड़बड़ है। और इस तरफ की रेखाएं जो घुस रही हैं संतान पक्ष में, ये भी गड़बड़ हो रही है। शनि पर्वत पे भी इनको रेमेडी करना चाहिए। केतु भगवान पे इस प्रकार की लाइन होना और शनि भगवान पे इस तरह हो जाना, इसका सीधा मतलब हो गया कि इन दोनों में कंजंक्शन हो गया है। शनि केतु भगवान का कंजंक्शन बहुत खतरनाक होता है, शनि राहु से ज़्यादा खतरनाक हो जाता है और इसीलिए इनकी जो भाग्य रेखाएं हैं वो सारी गायब हो गई हैं। इंटेंसिटी आप देखिए राहु लाइनों की कितनी ज़्यादा तगड़ी हो गई है। अच्छा स्वास्थ्य इनको बरकरार रखना है। 40 और 50 के बाद यहाँ से इनका जीवन और अच्छा बनेगा और प्राप्तियाँ बढ़ेंगी, क्योंकि लाइन कर्व ले रही है इनकी जीवन की रेखा। प्रॉपर्टी का वगैरह सब विचार यहीं से करते हैं। तो बेसिक हमें ज़रूरत है कि ये जो सेगमेंट है ये क्लियर हो जाए, क्योंकि मंगल अगर गड़बड़ हैं तो मांगलिक कार्यक्रम जितने हैं हमारे लाइफ के अंदर, मैरिज में तो खैर प्रॉब्लम आएगी। तीसरा मणिबंध समझिए, ये मैरिज का होता है, तो तीसरा मणिबंध खुल गया है, यानी मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम है। लाइन जो है मैरिज की वो वीक जा रही है, कम से कम इतनी बड़ी होना चाहिए। बृहस्पति पहले ही गड़बड़ हो गए हैं, तो बृहस्पति का गड़बड़ होना विवाह, संतान और धन संघर्ष दे देता है।
राहु किस प्रकार बिगड़ गए हैं, पहले शनि बिगड़े हैं, राहु बिगड़े हैं और फिर केतु हो गए हैं। और केतु और शनि भगवान का यहाँ कंजंक्शन भी दिख रहा है। जब भी राहु भगवान बिगड़ते हैं तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हमारी जो माइंड लाइन है उसको ऊंचा नीचा एसक्यू बना देते हैं, ऊंची नीची बना देते हैं। अब ये इस प्रकार की लाइन जब भी बनती है, जबकि इनकी माइंड लाइन बड़ी है, लेकिन अगर हम गुणवत्ता क्वालिटी में देखें तो ये बहुत ज़्यादा परेशानी दे रही है। लाइन पे यहाँ पर एक अच्छा सा ट्रायंगल भी बना है। अगर माइंड लाइन पे ट्रायंगल बन जाता है नीचे की तरफ, तो इस एज में जाकर, ये एज 42 और 43 के डिनोट कर रही है, इसके बाद इनके जीवन में एक ऐसा समय आएगा कि जब ये कुछ ट्रेडमार्क जिसे हम कहें या स्थापना कहें जीवन में, ये वो कर पाएंगे और फिर उससे भी धन निकलेगा। तो ये ट्रायंगल इनका बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन राहु की रेखाएं जब घुसती हैं तो प्रॉब्लम देती ही देती हैं। एक और बात उल्लेखनीय हो रही है कि सूर्य रेखा इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है और यहाँ पर एक रेखा और भी बनी हुई है। तो सूर्य पे ऑलमोस्ट विजय का चिन्ह बना हुआ है, लेकिन राहु की रेखाएं अगर यहाँ मंगल पे से चलकर और इस प्रकार यदि अंदर आ रही हैं और सूर्य रेखाओं को काट रही है, तो ये पिता की तरफ से भी जो आपको अच्छा भाग्य मिलना चाहिए वो समाप्त हो जाता है। बड़ा नाम, बड़ी कीर्ति, ये सब रुक जाता है। आँखों को मजबूत रखना है, राहु की लाइनें घुसी हुई हैं। दिल को मजबूत रखना है, राइट हैंड मजबूत रखना है, दायां कंधा जो है आपका उसे आपको मजबूत रखना है। ये विद्या की लाइन है, बहुत सुंदर लाइन बनी है, तो विद्यावान तो ये बनेंगे ही बनेंगे। ये लाइन विद्या या कला को हम समझें, ये कला को डिफाइन करती है। तो विद्या में कला जिसे हम कहते हैं, तो ये श्रेष्ठ लाइन बनी हुई है, तो इन्होंने अच्छी विद्या पाई है, सीधा बात हो रही है। राहु की लाइन जब इस प्रकार घुसती है, और अब आप देखिए कि शनि का पर्वत ये है और सूर्य का पर्वत ये है, और इस प्रकार यदि सूर्य और शनि का कंजंक्शन बनता है, ये सूर्य शनि का कंजंक्शन है हाथ में, तो ये बहुत ज़्यादा तड़पाता है जीवन में। पिता के साथ तो बहुत सारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी कराता है। सीधा यहाँ हम कह सकते हैं कि पिता की तरफ से ऐसा नहीं है कि आपको बहुत बड़ी संपत्ति और बहुत बड़ा आपको जायदाद मिल जाएगी, क्योंकि सूर्य यहाँ गड़बड़ है, शनि और सूर्य का कंजंक्शन बन रहा है। यहाँ पर जो भी आप अपना धन कमाओगे उसमें 90-95 पिताजी सपोर्ट जरूर देंगे आपको, लेकिन वो सपोर्ट पे आपका जीवन नहीं चलने वाला। तो 90 से 95% जो मेहनत है जीवन में, जो आज आपने करी होगी और जहाँ पे आप स्थापित हुए हैं, उसमें आपके हाथ का ही रोल है। क्योंकि जब इस प्रकार का होता है भाव, जब सूर्य और शनि का कंजंक्शन हो जाता है, 20 साल जो आपको चाहिए था वो उसमें 20 साल लग जाते हैं, 20 साल डिले हो जाते हैं सारी चीज़ें। सूर्य शनि पे काम करना चाहिए, शनि केतु पे काम करना चाहिए, मंगल पे काम करना चाहिए, और माइंड लाइन ताकि इनकी अच्छी बने। मैरिज के भाव भी, लव लाइफ ये बहुत वीक जा रही है इनकी। हार्ट लाइन इनकी अच्छी बनी हुई है, लेकिन हार्ट लाइन में इस तरीके से जब नीचे प्रोजेक्शंस बने होते हैं, देखिए सूर्य के नीचे आइलैंड भी बना है, ये सूर्य का पर्वत है, नीचे की तरफ आइलैंड बने होते हैं। आपको किसी को बड़ा धन उधार नहीं देना है। जब भी आपको किसी की मदद करना है तो पैसा आप उतना ही दीजिए कि उसने अगर वापस नहीं भी किए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये इस तरीके का पैटर्न धन को फंसा देता है। और भाग्य रेखा पहले ही कमज़ोर होकर चल रही है। मंगल बहुत ज़्यादा गड़बड़ है आपके, बंधु बांधवों से आपको सावधान रहना है, दोस्ती यारी नहीं करनी है, सामाजिक शिष्टाचार जो होता है वो सभी से रखना है। लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेम किसी से करना, वो उस मिठास में कीड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे गड़बड़ है और राहु की रेखाएं असंख्य हैं, यहाँ पर बहुत सारी हो गई हैं। और आपकी ये जो पॉइंट है, ये हमारे धन का सीधा स्वामी होता है, धन का स्टोरेज होता है। ये शुक्र आइलैंड बनेगा तो स्टोरेज में भी प्रॉब्लम आएगी। दूसरा मणिबंध धन को बताता है, केवल बना ही हुआ हो पूरा तो धन तो मिल जाता। इस समय जाकर आधी आयु में जाकर आइलैंड बना है तो फाइनेंशियल क्राइसिस आपको मिड एज में 45 में 40 से 45 के बीच में ये आपको सीधा देखने को मिलेगी। और यहाँ से फिर 45 के बाद में ये जो ट्रायंगल है ये आपके जीवन में अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है। लेकिन इस प्रकार के जब अच्छे योग बने रहते हैं तो उससे वो नष्ट ना हो, ये नेगेटिव लाइन उसमें ना घुसे, ये आपकी जिम्मेदारी है।
नहीं तो आप बहस नहीं कर सकते कि मेरे को ट्रायंगल बना है तो मेरे पास धन होना चाहिए। नहीं, उस ट्रायंगल के आसपास जो क्षेत्र है, वो स्थान जो है, वो सब स्वच्छ होना चाहिए हाथ में। इस प्रकार की जब जीवन रेखा बनती है बड़ा कर्व लेके, चंद्रमा का पुष्ट मिलता है, साथ में व्यक्ति अच्छा सुख जीवन जिसे कहते हैं, जीवन में बहुत सुखों की भरमार, इस प्रकार की लाइन करती है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि आप जो आपने संघर्ष किया है प्रारंभ में, वो आगे रिपीट ना होए। लिवर का बहुत बहुत ख्याल रखना है आपको। ग्रोथ लाइन को समझिए, ये है ग्रोथ लाइन। केवल बनी भी हो तो मिल जाता है भाग्य, और भी बनी है, लेकिन ये सब राहु क्षेत्र में पहुंच गई हैं और इन राहु रेखाओं ने इसे काट दिया है। लेकिन एक मेजर लाइन भी है ग्रोथ की, तो ये भाव देती है। ग्रोथ लाइन के बारे में पामिस्ट्री बोलती है कि अगर बनी है और दिख रही है, दृष्टिगत हो रही है, तो वो आपको धन देगी। धन और ज्ञान, जिसे हम प्लेसमेंट कहते हैं, ग्रोथ, वृद्धि, ये आपको देती रहेगी। आपकी जिम्मेदारी है कि इसे सीधा और साफ रखें। गड़बड़ हो गई है, एक नहीं 3-4 जगह से गड़बड़ हो गई है। लिवर का फिर से मैं कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि गुरु जो है, बृहस्पति का जो पर्वत है, वो बहुत बहुत ज़्यादा वीक है। गुरु का भी वीक है और शुक्र का हो रहा है नीचे से। चंद्रमा जल तत्व, अपने शरीर का मजबूत रखिए, पानी अच्छा पीजिए और कसरत करना ज़रूरी है। सुबह सुबह जल पीने की ज़रूर कोशिश करिए, अच्छा खासा। सुबह जब उठ के हम जल पीते हैं तो वो जल हमारी हड्डियों में भी चला जाता है और हमारी हड्डियों को फ्लेक्सिबल बनाता है और उसे मजबूत रखता है। उस हड्डियों की जो आयु होती है वो बढ़ती है। लेकिन जब चंद्रमा गड़बड़ होते हैं तो जल तत्व से रिलेटेड प्रॉब्लम शरीर में आती है, जिसमें हार्मोन्स, डायबिटीज़ और शरीर में बनने वाले तमाम जो भी लिक्विड्स हैं, ये सब चंद्रमा कंट्रोल करते हैं। बीच में ये जो है आइलैंड बना हुआ है, जो अभी की प्रेजेंट एज दिखा रहा है, तो इसमें इनको थोड़ा सा संभलना है। जहाँ जहाँ रेमेडी बोली है वहाँ वहाँ करना है। मंगल से स्टार्ट करना है और शनि केतु पे आपको बहुत रेमेडी करनी पड़ेगी, गहन रेमेडी करनी पड़ेगी। शनि और सूर्य भगवान के जो बीज मंत्र है वो मैं लिखूँगा, वो आपको लंबे समय तक करें, पूरे जीवन में करें। सूर्य और शनि भगवान का, जुपिटर का भी ख्याल अच्छे से रखें। हाथ चमकदार है और गुलाबी भी है, इसलिए धन की आवक तो रहेगी। अगर बुध की बात करें तो अगर ये जो सीधी खड़ी लाइन होती है, अपॉर्चुनिटीज़ जीवन में आएंगी, लेकिन यहाँ से कट जाएंगी। जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको बार बार लगेगा कि जो मेरे को मिल रहा है इस आरंभ में, वो आखिरी में जाकर परिणित नहीं हो पाएगा। तो जो इनपुट आपको मिल रहा है या आप जो लगा रहे हैं, वो आउटपुट रिजल्ट नहीं आएगा। तो जहाँ जहाँ रेमेडी बोली है वहाँ वहाँ करना है। हाथ में जो एक और श्रेष्ठ बात है, वह पहला मणिबंध अभी भी अच्छा बना है, बहुत अच्छा। यहाँ से जब ये शुक्र का पर्वत टूटने लगता है तो पहला मणिबंध देखिए, यहाँ पर भी आइलैंड बन रहा है। लेकिन का पहला मणिबंध बहुत गजब है। तो पहला पर्सनालिटी होता है, हमारी स्टैंडिंग, हम कौन हैं और किस प्रकार हम समाज में स्थापित हैं, ये पहला दिखाता है। जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। व्यक्तित्व कोई छोटा शब्द नहीं है, एक बहुत व्यापक शब्द है। अगर व्यक्तित्व को, तो पहला मणिबंध आपका बना है अच्छा, इसलिए सीधा इंडिकेट हो रहा है कि जब आप रेमेडी करेंगे तो वो भाव तुरंत आपकी झोली में आ जाएंगे।